कानपुर के पास में बिठूर है, जो कि बहुत मान्यता रखता है हिंदुज़म के अंदर भी, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सेंटर, एक तो हिंदुज़म के अकॉर्डिंग बिठूर को माना जाता है, ब्रह्मा जी वहीं पर रहे, और उसके बाद लवकुश जो हैं श्री राम के पुत्र, उनका जन्म वहाँ पे हुआ, सीता रसोई है वहाँ पे, आश्रम है वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे है। 1857 की लड़ाई का एक बड़ा पार्ट वहाँ पे वो भी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी उधर है, सब कुछ है उस जगह में। आप जाएंगे वहाँ पर एक रेस्टोरेंट नहीं है, बताइए, एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक होटल नहीं है, होटल नहीं मिलेंगे, आप रहेंगे आश्रम में। खाने को आपको मिलेगा समोसा या जो कचौड़ी चलती है, पकौड़ा, यही मिलेगा। प्रॉपर दाल सब्जी रोटी कहीं नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा मतलब खराब स्थिति है वहाँ की। और घाट की गंदगी, बाप रे, घाट की गंदगी बताइए उसके बारे में। तो कानपुर, खूबसूरत प्रसंग है तो। खैर, कानपुर में आते ही नदी जो है, गंगा नदी जो है, वो गंदी होने लग जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो बिठूर में कुछ बची नहीं है, बहुत गंदा है। फ्लो आप देखेंगे आपको लगेगा कि बूढ़ी हो चुकी है नदी यहाँ पे। द फ्लो इज़ वेरी वेरी ऑलमोस्ट डेड, ऐसा फ्लो लगता है वहाँ पे, ऐसे जलती रहती है। तो वहाँ पे क्या है, घाट इतने गंदे थे ना कि देख के मेरे को बुरा लग रहा था कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंस की जगह है और ये इतनी गंदी है। मतलब बनारस तो आपने कहाँ चढ़ा रखा है, बनारस है ना, और ये भी इंपॉर्टेंस की जगह है, बिल्कुल है। इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये तो किसी को पता ही नहीं है ये क्या है यहाँ पे। बुरा लग रहा था। और सभी मैं वहाँ देखता हूँ कि एक आदमी है जो थोड़ा घाट साफ वाफ कर रहा है, और मैं सोचता हूँ ऐसे ही खाली बैठा हूँ, क्या करूँ, बात कर लेता हूँ थोड़ी सी उनसे। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि और आप ये साफ़ सफाई कर रहे हैं, आप क्या सरकार की तरफ से हैं, आपकी जॉब है, आप उससे वो हैं सफाई कर्मचारी हैं, आप क्या हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये सफाई। तो वो बोलते हैं कि वो मेरे को सीधा जवाब ऐसा ज़्यादा बताते नहीं, वो बोलते हैं कल सुबह आ जाना, मैं कल सुबह आपको बताता हूँ, कल सुबह बताऊँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं एक दिन रुका, मैं अगले दिन गया। अगले दिन मैं पहुँचा तो वहाँ 5-6 लोग गंगा जी की सफाई कर रहे थे, और इस बार पूरा वेस्ट डाला हुआ उन्होंने, वो क्लीनिंग वाला वो कर रहे थे, मगर हाथ में ग्लव्स नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी सफाई करने में लगे हुए हैं। तब मेरे को पता चलता है कि ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये वहाँ के लोकल मछुआरे हैं, जो कि गंगा जी को जो किनारे हैं वहाँ के, जो तट हैं, उसकी सफाई करते हैं। और इस चीज़ का इनको कोई पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, वो बस करते हैं क्योंकि सही चीज़ है, ये करना चाहिए। एवरी सैटरडे संडे वो ये चीज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत ही परसेप्शन सबका ब्रेक कर देती है, कि जो पहली बार मेरे को वो जो आदमी मिला था, जो आदमी सब कुछ खुद ही कर रहा है, और इंटरेस्टिंगली वो आदमी जो है ना, वो नंगे पाँव घूमता है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप नंगे पाँव क्यों घूमते हैं भाई। तो उन्होंने बोला कि मैंने लाइफ में कुछ तकलीफ थी या कुछ इच्छाएं थी, लाइफ में कुछ इच्छाएं थी, मैंने माँ से बोला, गंगा माँ से बोला कि ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो मैं त्याग दूंगा और मैं चप्पलों के बिना घूमूंगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। वो बोले मेरी इच्छा माँ ने पूरी कर दी, तो अब मैं नंगे पाँव घूमता हूँ चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। और इन आदमी का नाम है लाल मोहम्मद बादशाह। ये हैं एक मुसलमान, और वो गंगा जी की पूजा भी करते हैं, वो गंगा जी की सफाई भी करते हैं, गंगा जी उनकी माँ है, और उसके बाद वो नमाज भी जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। और जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और उनके बीच बस यही एक कनेक्शन है कि हम सब गंगा को इतना प्यार देते हैं, सम्मान करते हैं कि कोई करे ना करे, हम तो साफ करेंगे अपने लेवल पे, द बेस्ट दैट दे कैन डू। कोई वीडियो भी नहीं बना रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो किसी को नहीं दिखा रहे, उन्हें कोई सम्मान भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है। क्या कमाल लोग, बहुत ज़्यादा।